ये स्टूडेंट्स अब इसका फोर्थ पार्ट। भाई ये नंबर्स जो इक्वेशंस दी हुई हैं फ्रैक्शंस में दी हुई हैं, तो अब देखो इजी इक्वेशंस बना लेते ताकि सॉल्यूशंस जब हम निकालें, जब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये फ्रैक्शन के जब क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना एलसीएम वगैरह लेके, तो इनको भी पहले पैसे सिंप्लीफाई कर लो। जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो भाई 2 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6। 2 की डिटेल में 6 3 बार में, इसके ऊपर नंबर x है तो 3 को x से करा 3x। 3 की डिटेल में 6 2 बार में, 2 को 2 से करो तो 4y इक्वल टू -1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 3x प्लस 4y से करा तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, सॉरी 3x प्लस 4y, और 6 को -1 से करा तो -6 है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इस 1 को इस पूरे नंबर से, फिर 6 को -1 से, तो ये आ गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारी, x माइनस का y/3 इक्वल टू 3 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो पहले 1 लगा लो। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 की डिटेल में 3 3 बार में, 3 को x से करा 3x। 3 की डिटेल में 3 1 बार में, 1 को y से करा y इक्वल टू 3 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इससे करा तो भाई 3x माइनस वाई, और 3 को 3 से करा तो 9। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप देखो इनके कोफिशिएंट सेम है क्या, बिल्कुल है भाई, एक्स एक्स कोफिशिएंट सेम है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये -6 है। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे तो भाई 3x 3x 6x हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज कर दो। 3x प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो ये प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस का y है, प्लस का हो चुका है, तो वो 4y प्लस y 5y, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 15, y इक्वल टू माइनस का 15, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कैंसिल हुआ, 5 की टेल में तो ये -3 बार में, तो भाई y की वैल्यू आ गई -3। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो भाई 3x प्लस 4 y की जगह -3 इक्वल टू -6। 3x 4 इंटू -3 माइनस का 12 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -12 है भाई, राइट हैंड साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। 3x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 12 में 6 गया 6, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का ही लगेगा यहाँ पे। यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 मल्टीप्लाई में तो लगे डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी 2। x की वैल्यू आ गई हमारी 2, और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारी कितनी -3। तो ये हमने जो करा एलिमिनेशन मेथड से करा है ना। अब करते हैं हम क्वेश्चन को किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर ले तो थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशंस के लिए। वैसे होने को तो ये नॉर्मल भी हो सकते हैं क्वेश्चंस कि बिना हम उसको कर सकें, लेकिन सिंप्लीफाई करके थोड़ा इजी रहता है। तो अब एक देखो हमने एलिमिनेशन करा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, अब इस एक क्वेश्चन को ना बिना सिंप्लीफाई करे भी करके आपको दिखा देते हैं, है ना। तो जैसे देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हुई स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन को, तो x इक्वल टू माइनस का y/3 भाई राइट हैंड साइड आके, प्लस का y/3, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब पुट कर देते हैं x इक्वल टू 3 प्लस y/3 इन इक्वेशन, हमने सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करा तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट इक्वेशन है x/2,
तो भाई x की वैल्यू तो ये रही 3 प्लस वाई बाई 3, और 1 2 इसके नीचे था तो 2 को ना बाहर की तरफ लिख देते 1/2 करके ऐसे। देखो दोबारा x की वैल्यू हमने पुट करी, अब ये 2 डिवाइड में है ना तो हम इसको बाहर 1/2 करके लिख देते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। बिकॉज ऑफ देखो अब 2 कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस में 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से अंदर और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 को 3 से करा 3, फिर 2 को 1 से करा 2, प्लस में अब y/3 से करेंगे, 1 को y से करा y, और 2 को 3 से करा 6, और एक प्लस में 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करते हैं भाई, हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2 6 और 3 का, तो 2 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 के डेल में 6, 3 बार में 3 को 3 से करा 9, 6 के डेल में 6, 1 बार में 1 को y से करा y, 3 के डेल में 6, 2 बार में 2 को 2 से करा 4y इक्वल टू -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब कर देते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे नंबर से करेंगे तो सेम नंबर, 6 को -1 से करेंगे तो माइनस का 6, y प्लस 4y 5y, प्लस का 9 भाई राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो 5y इक्वल टू माइनस का 15, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, और 5 मल्टीप्लाई में तो भाई ये इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। अब पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, मान लो हमने कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो x माइनस y की वैल्यू भी हमने निकाली -3, तो ये हो गया प्लस इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल तो 1 बार में, प्लस का 1 राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, ये हो गए इसके सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।